नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसफार्मर होता है कि वो क्या डीसी सप्लाई पर भी कार्य करता है या सिर्फ एसी सप्लाई पर ही काम करता है। डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रांसफार्मर डीसी पर ट्रांसफार्मर की क्या रिएक्शन होती है, क्या प्रतिक्रिया करता है डीसी पर ट्रांसफार्मर। ए ट्रांसफार्मर कैन नॉट वर्क ऑन डीसी सप्लाई। जो ट्रांसफार्मर है वो डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं कर सकता। एंड शुड नॉट बी कनेक्टेड टू ए डीसी सोर्स, और इसको डीसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इफ द रेटेड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, यदि हम रेटेड वोल्टेज इसकी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को अप्लाइड करते हैं तो ए फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो उसकी कोर में, ट्रांसफार्मर की कोर में एक कांस्टेंट फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फ्लक्स है वो प्रोड्यूस होता है कोर में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्राइमरी करंट इज मैग्नीट्यूड क्या है प्राइमरी करंट का? डीसी अप्लाइड वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी वोल्टेज। इसमें क्या है? द हैवी करंट में रिजल्ट इन द बर्निंग आउट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग। जो हैवी करंट होता है ना, वो क्या रिजल्ट करता है? बर्न, प्राइमरी वाइंडिंग को बर्न कर देता है। दिस इज द रीजन दैट डीसी इज नेवर अप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर। यही कारण है कि डीसी को कभी भी ट्रांसफार्मर पर अप्लाई की नहीं किया जा सकता। मतलब कि डीसी करंट क्या होता है? एक हैवी करंट होता है और जो प्राइमरी वाइंडिंग को बर्न कर देता है। और ना ही इसमें, और जो एसी सप्लाई है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग बर्न नहीं होती है और इसमें मैग्नीट्यूड, एक फ्लक्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस्ड होता है। इसलिए डीसी सोर्स है जो वो ट्रांसफार्मर पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। और एक अन्य रीज़न ये भी है कि जो ट्रांसफार्मर का यूज होता है वो होता है वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए। हम एसी, सिर्फ एसी सप्लाई को ही स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं, ना कि डीसी सप्लाई को। डीसी सप्लाई को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते। एक रीज़न ये भी है कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई नहीं दे सकते, और इसलिए ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। इसलिए ट्रांसफार्मर क्या होगा? डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करेगा। अगर डीसी सप्लाई इस पर अप्लाई भी करते हैं तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग वो जल जाती है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर काम नहीं करवा सकते। ये सिर्फ एसी सप्लाई पर कार्य करता है। तो आया समझ में कि डीसी सप्लाई ट्रांसफार्मर पर कैसे कार्य करती है, क्यों यूज़ नहीं किया जा सकता डीसी सप्लाई को। ये थी वीडियो जो हमें डीसी सप्लाई के बारे में, ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या यूज़ है, इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, इसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत।